हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हैक्स न्यू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 मेजर 2 का क्वेश्चन पेपर। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर होने जाना है। इस क्वेश्चन में जितना बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छे से बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट इजी वर्ड में। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट आंसर आप लोग भी लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए पूरा एकदम इजी वर्ड में आंसर लेके आए हैं, तो अच्छे से देखिए, वीडियो पूरा समझ आ जाएगा। देखिए पहले परिभाषा देना है इसका। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारधारा है जो शासन और राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य में लिखना है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के ढांचे, नीतियों और नागरिकों के अधिकारों की समझ विकसित करना है। महत्व इसका क्या हो जाएगा, महत्व में देखिए क्या है, ये समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रकार, इसका प्रकार क्या हो जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत में लोकतंत्र, अधिनायकवाद, समाजवादी आदि जैसे विभिन्न धाराओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आवेदन, आवेदन में क्या हो जाएगा गाइस, राजनीति सिद्धांत का आवेदन व्यवहारिक नीतियों, संविधान और शासन प्रणाली में होता है। इसको आप और भी लिबरेट करके मतलब बड़ा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत, अमेरिका एवं ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणालियों की तुलनात्मक समीक्षाएं कीजिए। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा गाइस, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर आपको भी एग्जाम में लिखना है ताकि पूरा नंबर मिले। देखिए इसका आंसर क्या होता है, भारत के लोकसभा चुनाव सीधे मतदान प्रणाली पर आधारित होते हैं जहां प्रत्येक सीट के लिए सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष चुनाव है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका का क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली के माध्यम से होता है जहां प्रत्येक राज्य के लिए इलेक्टोरल वोट निर्धारित होता है। जनता के वोटों का कुल मिलाकर इलेक्टोरल वोटों पर असर पड़ता है। अब ब्रिटेन का क्या है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट चुनाव की प्रणाली पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होता है जहां हर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। देखिए इसको आप और भी बड़ा करके अपने भाषा में लिख सकते हैं, ये बस समझाने के लिए शॉर्टकट में, लेकिन ऐसा ही लिखना आपको पॉइंट बाय पॉइंट, इससे ज्यादा आंसर लिखने से इस टाइप में ज्यादा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इनकी कार्य प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसमें क्या होता है, इसमें जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वह जीतता है। कौन जीतता है इसमें, जो सबसे ज्यादा अधिक वोट पाता है वो जीतता है। यह प्रणाली आमतौर पर ब्रिटेन और भारत के कुछ चुनावों में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत यह है कि यह सरल है, लेकिन कभी कभी यह कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को भी जीत दिला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका आंसर नीचे है। दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या हो जाएगा, इस प्रणाली में वोटों का अनुपात सीधे तौर पर सीटों में बदल जाता है। यह प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण मानी जाती है क्योंकि छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरा क्या है गाइस, देखिए ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे कि अमेरिका में है, इसमें प्रत्येक राज्य को इलेक्टोरल वोट मिलता है और कुल इलेक्टोरल वोटों के आधारित पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। देखिए ये लास्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट के लिए रैंकिंग प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका रैंकिंग प्रणाली, देखिए इसमें वोटर्स अपने पसंद के उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। अगर किसी को प्रथम स्थान नहीं मिलता तो दूसरे और तीसरे विकल्प को देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दलीय प्रणाली क्या कहलाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन गया इसमें, भारत, अमेरिका व ब्रिटेन की पार्टी प्रणालियों की तुलना कीजिए। तो दोनों में तुलना करना है गाइस, इसको बहुत ही अच्छे से इलिब्रेट करके बताया है, बस एक बार देखिए ऐसा ही लिख के आइएगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा।
दलीय प्रणाली की परिभाषा, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इसमें राजनीतिक पार्टियों की भूमिका प्रमुख होती है और चुनाव के परिणाम पार्टी आधारित होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत की प्रणाली। भारत की प्रणाली में क्या हो जाएगा? भारत में कई राजनीतिक दल हैं और अक्सर गठबंधन सरकार बनती है। यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, यानी कई पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। और दूसरा देखिए, अमेरिका की प्रणाली। अमेरिका की प्रणाली में क्या है? अमेरिका में दो मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। यह द्विदलीय प्रणाली है, यानी सत्ता में ज्यादातर एक या दो पार्टी ही आती है। तो देखिए, अमेरिका में क्या है? दो ही पार्टी आती है। ब्रिटेन की प्रणाली क्या है? ब्रिटेन में भी मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर। यह भी द्विदलीय प्रणाली के प्रभाव है। ठीक है। तुलना देखिए, तुलना आप दोनों का करते। भारत में बहुदलीय प्रणाली के कारण गठबंधन सरकारें बनती है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में अक्सर एक या दो बड़े पार्टियां सत्ता में आती है। भारत में क्या है? बहुत सारी सरकार जो है वो गठबंधन से बनती है। ठीक है। इसको देखिए और भी कैसे इसका वो तुलना किया जा सकता है। देखिए, पहले भारत में क्या होता है? प्रणाली बहुदलीय प्रणाली है, पार्टियां, कई राजनीतिक दल, सरकार गठबंधन आधारित है। ठीक है। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का क्या है? अमेरिका का प्रणाली द्विदलीय प्रणाली और पार्टियां रिपब्लिक और डेमोक्रेट, और सरकार क्या है? एक पार्टी या दो पार्टी में से एक का शासन, मतलब दो ही पार्टी होता है, उसमें से एक जो है शासन करेगा। ब्रिटेन का देखिए, ब्रिटेन का क्या है? प्रणाली द्वितीय प्रणाली और पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर, सरकार क्या है? एक पार्टी का शासन। ठीक है। इस तरह से भी आप इसको और संक्षेप में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? परंपरावादी राजनीति विज्ञान की परिभाषा दे एवं इनके विशेषताओं की विवेचन करें। ठीक है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? पहले, परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान यह शाखा है जो राजनीति के पारंपरिक सिद्धांतों, रचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार, शासन तंत्र और राजनीतिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका विशेषताएं देखिएगा। इस विशेषताएं क्या हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ पे विशेषताएं हैं। सिद्धांतों पर ध्यान, इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट में लिखिएगा। जितना पॉइंट बना के लिखिएगा उतना आपको ज्यादा आंसर में वो आंसर लिखिएगा, उसका उतना ज्यादा ही नंबर मिलेगा आपको। सिद्धांत पर ध्यान क्या है? देखिए यह राजनीतिक विचारधाराओं, सिद्धांतों और अवधारणाओं का गहन अध्ययन करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण, यह राजनीतिक संस्थाओं और उनकी संरचनाओं का विश्लेषण करता है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये क्या है? परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान अक्सर ऐतिहासिक संदर्भ में राजनीति का विश्लेषण करता है। ठीक है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य राजनीति के मूल तत्वों को समझना और उनकी व्याख्या करना है, ताकि हम राजनीतिक प्रक्रियाओं और नीतियों को बेहतर ढंग से जान सके। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है? शास्त्रीय परंपरा का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। इसको भी देखिए हम पॉइंट बाय पॉइंट में बताए हैं, तो आप लोग भी आंसर ऐसे ही पॉइंट में लिखिए। आंसर को आप लोग और बड़ा करके लिख सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ सिंपल भाषा में आपको समझाए हैं, एकदम सरल भाषा में, इसलिए छोटा है आंसर। परिभाषा देखिए पहले, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? शास्त्रीय परंपरा का मतलब है उन प्राचीन और स्थापित ज्ञान, विचारधाराओं और मान्यताओं का समूह जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। विशेषताएं इसका क्या हो जाएगा गाइस? ये ऐतिहासिक जड़ें शास्त्रीय परंपरा में ज्ञान का स्रोत, प्राचीन ग्रंथों, शिक्षाओं और अनुभवों में निहित होता है। फिर देखिए संचार और अनुशासन, इसमें ज्ञान को एक व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संरक्षित किया जाता है। फिर देखिए सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय परंपरा समाज और संस्कृति का अहम हिस्सा होता है जो पहचान और मूल्य को बनाए रखता है। ठीक है। फिर देखिए उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? शास्त्रीय परंपरा का उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रखना,
उसे आगे बढ़ाना और पीढ़ियों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और देखिए फिर आगे क्या है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस। 7 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं तुलनात्मक राजनीति से? और इसमें क्या है, इसे अध्ययन की आवश्यकता का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहले परिभाषा लिखना है, फिर उद्देश्य, फिर महत्व, फिर आवश्यकता। तो देख लीजिए क्या है, परिभाषा क्या है। तुलनात्मक राजनीति वह शाखा है जिसमें अलग अलग देशों का प्रणालियों की राजनीतिक संरचनाओं, नीतियों और प्रभावों की तुलना की जाती है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राजनीति प्रणालियों की तुलना के माध्यम से बेहतर समझ विकसित करना है, ताकि हम यह जान सके कि कौन सी नीतियां और मॉडल अधिक प्रभावी है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तुलनात्मक राजनीति से हम विभिन्न देशों के अनुभवों से सीखते हैं, बेहतर नीतिगत सुझाव तैयार कर पाते हैं और वैश्विक राजनीतिक रुझानों को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, आवश्यकता, इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है और कब पड़ता है ये देखिए। इस अध्याय में हमें बेहतर तुलना करने की क्षमता मिलती है, जिससे हम अपनी राजनीति को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको कुछ और भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।